सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पवित्रा। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में एक पुराने मकान के कुएं में एक 45 वर्षीय दिव्यांग का शव तैरता हुआ मिला। दिव्यांग की पहचान बुल्ली दत्ता के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक बुल्ली हर रोज शराब पीकर घर आता था और घर में वो अकेले रहता था। सोमवार की सुबह कुएं में शव मिलने की जानकारी के बाद वार्ड पार्षद सुमित कुमार मौके पर पहुंची और घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को कुएं से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह में कृष्णा सिंह जी नगीना सिंह रोड द्वारा हमको मोबाइल पर सुबह में 7 बजे करीब सूचना दिया गया कि उनके मकान में का देख रेख के लिए एक बुल्ली दत्ता नामक व्यक्ति रहते थे, जो कि कुइयां में गिर जाने के कारण उनका मौत हो गया है। कृष्णा सिंह लोग जी भी और उनके परिवार वाले करीब 4-5 महीना से यहाँ नहीं हैं, जब से कोरोना काल ये सेकेंड फेज चालू हुआ है। उसके बाद सभी मोहल्ला वासियों के सहयोग से और वहाँ एसपी कोठी के पास एक चंदन रहता है, वो लड़का कुइयां में उतर के चंदन डोम और अजय डोम दोनों यहाँ पे कुइयां में उतर के पुलिस प्रशासन के सामने और मोहल्ला वासियों के सहयोग से सभी को अभी बॉडी निकाला जा चुका है। अब प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके ले जाकर इसको स्मशान घाट में अंतिम संस्कार। नगीना सिंह रोड में एक शव पाया गया है, जिसको हम लोग निकलवाए तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। हम दृश्य लगता है जो कुआं में डूबने से इसकी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे सप्ताह में कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई है, जिसमें निजी वाहन, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को ई पास के बिना नहीं निकलना है। इसी का अनुपालन करते हुए लगातार दूसरे दिन भी गिरिडीह पुलिस के द्वारा कड़ाई से वाहनों की जांच की गई। राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन में कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी कार्य को करने के लिए ई पास को लेकर निकलना अनिवार्य कर दिया है, जिसका पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सभी वाहनों की जाँच की जा रही है। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में शहर के अंबेडकर चौक और भंडारीडीह में आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर जांच की गई, जिसमें बिना ई पास के निकलने वालों को वापस कर दिया गया और बेवजह घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया। डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने कहा कि कल के मुकाबले आज लगभग लोग ई पास लेकर निकल रहे हैं। जो बिना ई पास के बेवजह निकल रहे हैं, उनका चालान काटा जा रहा है। वहीं लोगों से अपील की गई कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द काम पूरा करके वापस चले जाएं। साथ ही अपने साथ ई पास जरूर लेकर चलें। कल के मुकाबले आज स्थिति थोड़ी बेहतर है। कल जो हमने लोगों को जागरूक किया तो उसका परिणाम आज दिख रहा है कि अधिकतर लोग ई पास बना के ही निकल रहे हैं और जो लोग अभी भी ऐसा नहीं कर रहे उनका चालान काटा जा रहा है और स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। लोग सरकार के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। संदेश यही है कि कम से कम निकलें। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो तभी अपने घर से निकलें और कम से कम समय के लिए निकलें।
इधर अलकापुरी चौक पर पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई उमेश सिंह, पुलिस जवान के साथ आते जाते वाहन चालकों का ई पास और आई कार्ड भी चेक किया। साथ ही निकलने की वजह भी पूछी और जो बिना ई पास के निकले थे उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा था। वहीं जो अस्पताल या दवा खरीदने निकले थे उन्हें जाने दिया गया। जी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी न्यू गाइडलाइंस के तहत पचम्मा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान लगाई जा रही है, जिसमें जो भी व्यक्ति जो बिना ई पास के रोड पे चल रहे हैं, बिना आवश्यक किसी कार्य के, उन्हें घर वापस लौटाई जा रही है एवं उन्हें बताई जा रही है कि बिना ई पास के रोड पे ना चले, आवश्यक काम हो तभी रोड पे आएँ, सुरक्षित रहें, घर में मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और जो भी अगर आवश्यक कार्य है इसके संबंधित पास बनवाएं। अगर कहीं जाना है इसका भी आपका उस गाड़ी संबंधित गाड़ी का पास बनवाएं, उसके बाद रोड पे आएँ। हम आपके सहयोग के लिए रोड पर हमेशा 24 घंटा तैनात हैं। हमारा सहयोग करें, बीमारी से बचें, कोविड जैसे महामारी से हम सबको मिलकर उसको हराना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जिले के उपायुक्त के निर्देशानुसार सोमवार को कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार व ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी एम्बुलेंस की विस्तार पूर्वक जाँच की। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि सरकार द्वारा तय किए गए दर से अधिक की वसूली की जा रही है। इसी को लेकर सोमवार को शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न एम्बुलेंस की जाँच कर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशि लेने की हिदायत दी गई। अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा 10 किलोमीटर के अंतर्गत भाड़ा 500 रुपए तय किया गया है और उससे अधिक दूरी जाने पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही 500 पीपी किट के लिए और 200 रुपए सैनिटाइजर के लिए राशि निर्गत की गई है, लेकिन कुछ एम्बुलेंस मनमानी ढंग से पैसे ले रहे हैं। अधिकारियों ने एम्बुलेंस संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि तय भाड़ा से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर ने नवजीवन नर्सिंग होम के बगल में संचालित सभी दवा दुकानों की जांच की। इस दौरान वर्तमान समय में जरूरतमंद दवाइयों के स्टॉक से रूबरू हुए। इसके अलावा दवा दुकान संचालक को निर्देशित किया कि सभी मरीजों को समय पर दवाई उपलब्ध कराई जाए। आयुक्त के आदेशानुसार आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत सारे एम्बुलेंसों की जांच किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो सिंपल एम्बुलेंस है उसे 10 किलोमीटर तक 500 रुपया और इससे आगे पर किलोमीटर 12 रुपये लेना है। इसके साथ 500 रुपये का पीपी किट और साथ ही 200 रुपये का सैनिटाइजर का लेना है। तो आज एम्बुलेंसों को जाँच किया गया। इसमें बताया गया कि लोकल जो यहाँ पर चलते हैं हम लोग 500 से 600 रुपये हमको दिया जाता है। साथ ही राज्य जाने पर कोई बताएं 4500, कोई 5000, कोई 5200, इस तरह से। तो इस संदर्भ में रेट ज़्यादा हमारा है तो उसको जांच किया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा और यथासंभव उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस संदर्भ में सारे नागरिकों से मेरा अपील किया जाता है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट है आप उसी को एम्बुलेंस को दें और यदि कोई ज़्यादा मांगते हैं तो उस पर यथाशीघ्र हमसे कांटेक्ट करें या मीडिया के द्वारा हमें बताएं। 9  जुलाई 2022 को 9 बजे 50 मिनट पर 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 9 बजे 50 मि
गिरिडीह जिले के बगोदर थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर रामजीत महतो को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ नौशाद अहमद ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सरोज सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की और रामजी महतो को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि एक वादी के द्वारा बगोदर थाना में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्होंने एक टीम गठित की और गुप्त सूचना के आधार पर रामजीत महतो को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल पोचरी मंडरामो गांव से बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर गिरिडीह, धनबाद, बोकारो जिले का नंबर अंकित है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि अपराधी को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। वादी द्वारा थाना में कांड दर्ज करा गया था कि उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। इसके आलोक में थाना स्तर पे थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में गुप्तचर द्वारा बताया गया कि रामजीत महतो एक पोचरी के संदिग्ध व्यक्ति हैं। उसके आलोक में वहाँ पे छापामारी किया गया और छापामारी के क्रम में एक के बाद एक कुल 10 मोटरसाइकिल का रिकवरी हुई है। इसमें अग्रतर अनुसंधान जारी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है अब तक। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक प्रेस वार्ता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के आवासीय कार्यालय में हुई। इस वार्ता में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, अल्पसंख्यक नेता एजाज अहमद सोनू मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि किसानों के सम्मान में मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार ने 13,66,000 किसानों को सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते पर 2,000 रुपए निर्गत किए गए थे, जिसे लेकर पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा जो घोषणा की गई है वह सरासर किसानों के साथ मजाक है। जिन किसानों ने अपनी धान की बिक्री की है वैसे किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं भाजपा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कृषि आशीर्वाद योजना को भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किसान मोर्चा कल अपने अपने घरों में 1 दिवसीय धरना पर बैठेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की आलोचना करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करेगी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी की ओर से और गिरिडीह के किसानों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के 13,88,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान समारोह निधि समारोह के द्वारा प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि दिए हैं। मैं किसानों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ झारखंड के जेएमएम के सरकार और कांग्रेस गठबंधन के सरकार जिन्होंने किसान का हितैषी का नाटक करते हैं, लेकिन यह सरकार पूर्ण रूपेण किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा के विरोधी हैं। हमारे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राज्य में जब रघुवर दास की नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो किसानों के सम्मान में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक किसान को 1 एकड़ में 5,000 रुपया और 5 एकड़ में 25,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपया करके दिया गया। आज पूरे झारखंड में 13,88,264 किसानों के खाते में आज से 2 दिन पूर्व
2,000 रुपया करके दिया गया। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, परंतु जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड के वर्तमान में यूपीए की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम, राजद गठबंधन की सरकार के द्वारा लगातार हम सभी देख रहे हैं कि किसानों के प्रति यह सरकार निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। आज किसानों के द्वारा 4 महीना पूर्व जो धान क्रय सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्रों में टैक्सों में किया गया, आज तक उनका भुगतान मात्र 50% हुआ। हम लोग पूर्व से कह ही रहे थे कि एक तो यह सरकार बिचौलियों के माध्यम से धान क्रय की है। यहाँ के जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनको मात्र 45% किसानों का धान क्रय की है, उसका कोटा फुल हो गया। कृषि मंत्री है बादल पटनायक जी, वो कहते हैं बड़ा गर्व से कहते हैं कि मैंने मई में ही किसानों के बीच अनाज बांटने का मैं काम कर रहा हूँ। अरे महाराज, आप किसानों का करोड़ों अरबों रुपया अपने पास रखे हुए, एक किसान का अगर देखा जाए आंकड़ा तो 20 से 25 से मतलब कि जो बड़े किसान हैं उनका लाख लाख रुपया आप अपने पास रखे हुए हैं। इस महामारी के दौर में जिस तरह से झारखंड की सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के मत्थे ठेकरा फोड़कर अपना सर बाहर करना चाहती है, हम राज्य सरकार से जानना चाहते हैं कि आज किस परिस्थिति में गरीब किसानों का जो धान क्रय हुआ है उसकी राशि भी उनको अभी तक नहीं दी गई है। जब दोबारा रोपा शुरू होने का वक्त आ रहा है तब तक उनको पहले का जो धान खरीद हुआ है उसकी भी राशि नहीं दी गई है। जिस तरह से ये सरकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर ठिकरा फोड़कर अपना सर निकालना चाहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता सब देख रही है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस तरह की ओछी राजनीति से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार पर जो विश्वास लोगों ने किया था वो टूट रहा है। काल के ऐसे विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे संकट काल में भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के प्रति अति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने 13,88,000 किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक किसान पर प्रोत्साहन राशि देकर उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं किसानों के तरफ से, पूरे जिले के तरफ से, पूरे झारखंड राज्य के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन दिनों नगर निगम क्षेत्र में युद्ध स्तर पर साफ सफाई की जा रही है। सोमवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में युद्ध स्तर से साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत कचहरी चौक, चंदौरी रोड, मगधपुर सहित शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में साफ सफाई की गई।